मानव जीवन का उद्देश्य अपने आत्मा का कल्याण करना ही होना चाहिए। हमारा जन्म ही अपने कल्याण के लिए हुआ है, परमात्मा प्राप्ति के लिए हुआ है, लेकिन हम सांसारिक कार्यों में लग करके अपने परमात्मिक उद्देश्य को भूल जाते हैं। जब भी हम अपने अंतर में जाने का प्रयास करते हैं तो सर्वप्रथम सवाल उठता है कि मैं कौन हूँ। क्यों कि मैं कौन हूँ प्रश्न करने से, बार बार इसको करने से हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं। यहीं से अध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म का अर्थ ही है लोगों का कल्याण, सभी प्राणियों का कल्याण, बिना भेदभाव के कल्याण करना, उसका सहायता करना ही अध्यात्म का उद्देश्य है। न तो हम कामये राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। हमारे ऋषि परंपरा में, हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में यह उद्घोष किया गया है, न तो हम कामये राज्यम, हमें राज्य की इच्छा नहीं है, न भोग्यम न पुनर्भवम, न भोग की इच्छा है और न पुनर्जन्म की इच्छा है। कामये दुख तप्ता नाम, दुख से पीड़ित दुखियों का दुख दूर करना ही उद्देश्य है। कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। जो प्राणी दुखी है, पीड़ित है, उसके कष्ट को दूर करना ही उद्देश्य है। यह उद्देश्य होने पर ही हमारी संस्कृति पूरे विश्व में, पूरे संसार में जानी जाती है। इसलिए हमें आत्मिक विकास करते हुए इस विषय में अवश्य ही सोचना चाहिए। अध्यात्म का संबंध पाने से नहीं, देने से है, क्योंकि देने का भाव रखने पर ही हम उच्च विचारों से उत्प्रेरित होते हैं। जब देवताओं पर विपत्ति के बादल वृत्तासुर के वजह से गहराने लगा, तब वह दधीच के पास आए और वही ऋषि दधीच अपने हड्डियों को वज्र के रूप में प्रयोग करने के लिए देवताओं को प्रदान कर दिया। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे संस्कृति में, भारतीय वाङ्मय में इस प्रकार के अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। राजा रंतिदेव ऐसे राजा थे जो अपने राज्य के कष्ट को दूर करने के लिए 48 दिनों तक लोगों के कहने पर व्रत रखते हैं, लेकिन जब राज्य में दुर्भिक्ष दूर नहीं होता, पानी नहीं बरसता, तब वे दुखी होकर के 4 रोटी और 1 गिलास जल लेकर के भोजन के लिए बैठते हैं। लेकिन जब वो खाने को उद्यत होते हैं, उसी समय एक व्यक्ति आकर के कहता है कि हम भूखे हैं, हमें रोटी दीजिए। वे 1 रोटी उसे देते हैं। उसी समय शमशान का पहरेदार आता है, कहता हम भी भूखे हैं, हमें भी दें। वह दूसरी रोटी भी उसे दे देते हैं। इस प्रकार वह पहरेदार कहता है कि हमारे 2 कुत्ते भी भूखे हैं, वे उन रोटियों को भी उन कुत्तों के लिए दे देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संस्कृति में, हमारे भारतीय वाङ्मय में इस प्रकार के राजा हुए हैं जो प्रजा के कष्ट के लिए
अपने शरीर को हर परिस्थितियों में डाल करके दूसरों का भला किया है, दूसरों की सहायता की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमको ये संसार में जीवन जीते हुए कितनी प्रकार की परेशानियां आती हैं, उनको दूर करते हुए सदैव उच्च लक्ष्य रखना चाहिए।